लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स किस फॉर्म का होता है? ए नॉट डी एन वाई डी एक्स पावर एन ए वन डी एन माइनस वन डी एक्स पावर एन ए टू डॉट 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 ए एन वाई इजकल टू क्यू। अगर कोई मतलब ऐसा है तो इसको हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, वेयर जहाँ पर जो मेरा ए नॉट है ए वन है ए टू है, ये सब क्या होता है? कांस्टेंट, यानी कि कोई नंबर होंगे 1 2 3 4 5, वेरिएबल नहीं होंगे। अब इसमें हमें स्टडी करना होता है कांस्टेंट, इसमें हमें स्टडी करना होता है होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस। अगर क्यू मेरा 0 के इक्वल है तो होमोजीनियस बन जाता है। तो होमोजीनियस में हम क्या करते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करते हैं, फिर देखते हैं रूट कैसा है, उससे कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाता है डायरेक्ट। लेकिन नॉन होमोजीनियस में क्या होता है? सोल्यूशन के लिए y इक्वल टू सी पी प्लस पी आई। सी पी क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और पी आई होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना इजी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल कर फिर रूट्स देख लेते हैं। फिर अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल देखते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं? क्यू इक्वल टू, अगर ए दिया नॉट इक्वल टू 0 होता है क्यों ना नॉन होमोजीनियस में, ई पे पावर ए एक्स। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्म बनाते हैं 1/f(d) ई पे पावर ए एक्स। अब डी इक्वल टू हम क्या करते हैं? ए पुट करते हैं। केस 1 है, ए पुट करने पे अगर जो मेरा फंक्शन है डी का वो क्या हो जाए? 0 के इक्वल ना आए, तो मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्म कुछ ऐसा बनता है 1/f(a) ई पे पावर ए एक्स। ठीक है। अगर मान लेते हैं केस ऑफ फेलियर कब होता है? कि जो मेरा ए पॉइंट पे अगर जो फंक्शन है 0 बन जाए, तो हम क्या करते हैं? ई पे पावर एक्स को ऐसे ही रख देते हैं, लिख देते हैं, और एक्स आगे लिख देते हैं। फिर एक बार जो डी का फंक्शन है उसको डेरिवेटिव इसका करते हैं। फिर अगेन हम डी इक्वल टू क्या करते हैं? इसमें ए पुट करते हैं, तो पी आई इक्वल टू हो जाता है एक्स ई पे पावर ए एक्स एफ डैश ए। और यहाँ एफ डेरिवेटिव फंक्शन का ए पॉइंट पे 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि पहला डेरिवेटिव भी मेरा 0 के इक्वल आ जाए, यहाँ भी केस ऑफ फेलियर आ जाए जैसे कि मैंने नीचे लिखा है, तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल में फिर एक्स स्क्वायर ई पे पावर ए एक्स डबल डेरिवेटिव देते हैं उस फंक्शन का। फिर डी इक्वल टू हम क्या करते हैं? फर्दर ए एक्स, फिर डी इक्वल टू फर्दर ए हम क्या करते हैं? पुट करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पुट किया डी इक्वल टू ए, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई पे पावर ए एक्स अपन एफ का डबल डेरिवेटिव एट पॉइंट ए। और यहाँ भी शर्त यह है कि डबल डेरिवेटिव ए पे 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इसको एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन डी स्क्वायर डी माइनस 4, इसमें हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि फार्मूला ये होगा पी आई का। तो यहाँ ए इक्वल टू क्या है? ई पे पावर एक्स अगर कंपेयर करते हैं तो मेरा ए इक्वल टू 1 है, तो मेरा एफ डी ए है गिवन है, तो एफ वन क्या मिल गया हमें? 1 - 4, इतना करने पे 0 के इक्वल आ गया। तो ए वाला मतलब केस ऑफ फेलियर यहाँ भी मिल गया। एफ वन नॉट इक्वल टू 0 होता तो पी आई उसको उस फॉर्म में लिखते हैं। फिर हम क्या करेंगे? एक बार और एक्स को आगे लिखते हैं, ई पे पावर एक्स डेरिवेटिव लेंगे। फिर डेरिवेटिव लेने के बाद ए पॉइंट पे देखेंगे क्या मेरा फंक्शन 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं, उसका डेरिवेटिव ए पर। तो इसके लिए कुछ ए पार्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला बनता है। तो अब मैं डेरिवेटिव लेती हूँ उस फंक्शन का, तो डेरिवेटिव लेने पे मिल गया हमें क्या? डी क्यू का 3d स्क्वायर और -2d - 4। अब उस पॉइंट 1 पे ए नॉट इक्वल टू 0 मिला, तो मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल कुछ ऐसा बन जाएगा एक्स ई पे पावर एक्स एफ डैश 1। एफ फंक्शन का डेरिवेटिव 1 पे 0 के इक्वल नहीं है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल मेरा ये बन गया। अब कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा? y इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो ईजी होता है निकालना ऑक्सिलरी इक्वेशन से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।